Bismillahirrahmanirrahim. You are listening to Malik Shazaib, and if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में हम एड्रेसिंग मोड्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और ये फर्स्ट टू एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे। आज हम थर्ड से कंटिन्यू करेंगे। तो थर्ड एड्रेसिंग मोड है बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। ओके, बेस रजिस्टर का मतलब होता है BX, जनरल पर्पस रजिस्टर में हमने पढ़ा था, और इनडायरेक्ट मोड का मतलब होता है ये वाली ब्रैकेट्स। सही है। तो बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का ये मतलब हुआ कि हम BX रजिस्टर के गिर्द जो सा ये वाली ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। समझ आ गई? चलें इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब ये देखें, सपोज करें ये हमारे पास ना मेमोरी है, और ये मेमोरी में मेमोरी लोकेशंस बनी हुई हैं 100, ठीक है, 200, 300, 400, 500 अप टू 800। सपोज करें ये मेमोरी लोकेशंस बनी है, और ये वाले जो है ना नंबर्स, ये इन मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस हैं। क्लियर? ओके, हमने एक असेंबली का छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये सपोज करें प्रोग्राम का एंड हो गया है। अब आपको पता है मैंने वेरिएबल्स आपको सिखाए थे कि हमेशा प्रोग्राम के लास्ट में लिखते हैं। तो ये मैंने नम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, DW और 5 एक वेरिएबल हो गया, डिक्लेयर हो गया। सपोज करें कि ये वेरिएबल मेमोरी के अंदर, अब असेंबलर का काम है, CPU का काम है, कौन सी इसको मेमोरी लोकेशन देता है। तो सपोज करें ये 300 वाली देता है, ठीक है, ये वाली मेमोरी लोकेशन इस नाम की है। तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 5। सही हो गया। ओके, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये समझाना है कि BX रजिस्टर के गिर्द ब्रैकेट्स लगा सकते हैं हम, और जब ब्रैकेट्स लगाते हैं उसका क्या मतलब होता है, और ब्रैकेट्स नहीं लगाते उसका क्या मतलब होता है। क्लियर है बात? अब आप सपोज करें कि ये आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये जो है ना ये AX रजिस्टर है, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ना BX रजिस्टर है। क्लियर हो गया? ओके, सबसे पहले हम लिख रहे हैं मूव BX रजिस्टर के अंदर नम, ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। तो ये नम जो है ना, जब वेरिएबल के गिर्द ब्रैकेट नहीं होती तो उसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका मतलब होता है इस वेरिएबल का एड्रेस। तो ये नम वेरिएबल था, ठीक है, और ये इसका एड्रेस क्या है? 300। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नम वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर क्या आ जाएगा? BX रजिस्टर में 300। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आते हैं। अब देखें लिखा हुआ है AX, और ये BX रजिस्टर के गिर्द ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये है कि BX की वैल्यू क्या है? ये देखें BX में क्या वैल्यू पड़ी है? 300। तो यहाँ पे 300 लिखा हुआ आ जाएगा, और इसके गिर्द ब्रैकेट है। अब देखें मूव AX, और ये ब्रैकेट के अंदर 300 है। इसका मतलब ये है कि 300 एड्रेस पे जाओ तो ये 300 एड्रेस पे आएगा। इसके अंदर ब्रैकेट्स का भी ये मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है, वैल्यू क्या पड़ी है? 5, उसको तुमने क्या करना है? AX के अंदर मूव कर देना है। तो ये 5 जो है AX में आ जाएगा। समझ में आ गई? बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखें ब्रैकेट जब हम इसके साथ लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस जो है ना एड्रेस पे वैल्यू पड़ी है वो इसके अंदर डालो। अच्छा, अब आप ये सपोज करें कि वो जो ब्रैकेट थी ना BX के गिर्द, वो मैंने रिमूव कर दी हैं। तो उससे क्या होगा, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखें BX में नम का एड्रेस आ जाएगा। तो नम का एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या? 300। ये BX में 300 आ गया। क्लियर है बात? ओके, अब हम करें AX, और BX में जो पड़ा है वो AX में डाल दो। तो अब BX में क्या पड़ा हुआ है? 300। इसके साइड पे ब्रैकेट्स तो नहीं है ना, तो AX में क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे अब 300 आ जाएगा। समझ में आ गई? और अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स होती तो यहाँ पे 5 आता। क्लियर है बात? अच्छा, अभी तक जो हमने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े हैं, फर्स्ट 3 इसमें हमने वेरिएबल्स को एक्सेस करना सीखा है। अब जो नेक्स्ट 4 से लेके 8 तक एड्रेसिंग मोड्स हैं, इसमें हम ये सीखेंगे कि अरेज असेंबली में कैसे डिक्लेयर की जाती हैं, अरेज के अंदर असेंबली में जो है कैसे डाटा स्टोर किया जाता है, अरेज से डाटा कैसे रिट्रीव किया जाता है। तो चलें इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अरेज क्यों ज़रूरी थी और वेरिएबल्स में क्या प्रॉब्लम थी जो अरेज यूज़ करनी पड़ी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें अरेज इन असेंबली लैंग्वेज। सपोज करें आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाता है जिसके अंदर जो है ना 10 नंबर्स में से आपको कहा जाता है कि बताओ इन नंबर्स में से कौन सा मैक्सिमम है, इनमें से कौन सा नंबर जो सा है वो मिनिमम है, या आपको कहा जाता है कि इन सब नंबर्स में से जो सा है ना आप ये बताओ कि इवन नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से हैं।
यानी कि एक से ज़्यादा नंबर्स के लिए जब आपको प्रोग्राम दिया जाएगा तो अगर आप उसको दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक, आप उसको वेरिएबल से कर सकते हो। वेरिएबल से कैसे करना पड़ेगा? 10 नंबर को स्टोर करने के लिए आपको 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह ये 100 नंबर्स होते हैं, आपको कहा जाता है 100 नंबर्स में से करके दिखाओ कौन सा मैक्सिमम, मिनिमम, इवन, ऑड वगैरह फाइंड करके दिखाओ, तो आपको 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते। अगर 1000 नंबर्स होते तो आपको 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल काम था, इतने ज़्यादा जब हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे। इसके लिए तो फिर उन्होंने क्या कहा, प्रोग्रामर्स ने, उन्होंने इसके लिए अरेज इजाद की। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको 100 वेरिएबल चाहिए तो ठीक है, आप एक लाइन में लिखो, जैसे C++ में हम करते हैं, इंट a लिखते हैं और यहाँ पे आप 100 करते हैं। तो इससे क्या होता है, 100 वेरिएबल जो से होते हैं ना, वो डिक्लेयर हो जाते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स बन जाते हैं। इससे क्या होता है, आपको 100 दफ़ा ये वेरिएबल वाली लाइन डिक्लेयर करने वाली ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जहाँ पे आपको कम डाटा स्टोर करना है, कम नंबर स्टोर करने हैं, वहाँ पे आप वेरिएबल स्टोर डिक्लेयर करेंगे, और जहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर्स स्टोर करने हैं, ठीक है, तो उसमें आप अरेज यूज़ करेंगे। अरेज में क्या होता है, डाटा को एक्सेस करना आसान होता है ज़्यादा नंबर्स में। जहाँ पे हमें डाटा चाहिए, जहाँ पे जो सा नंबर चाहिए उस नंबर को हम इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं, और वेरिएबल्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स में आपने सीख लिया है। अभी हम जाके ये देखते हैं कि अरेज में जो सा डाटा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे उसे रिट्रीव करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में अरेज कैसे डिक्लेयर की जाती हैं। तो ये देखें, ये प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, बिल्कुल इसी तरह अरे भी डिक्लेयर होती है। तो ये देखिए, नम वेरिएबल है, DW है, और यहाँ पे आप सिर्फ जब एक लिखेंगे ना तो एक वेरिएबल बनेगा। जब आप ज़्यादा वैल्यूज़ दे देंगे तो वो सिंपल अरे बन जाएगी। समझ आ गई बात? अच्छा, यहाँ पे दो बातें याद रखने की हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया, जब ज़्यादा नंबर लिखेंगे तो वो अरे बन जाएगा। कॉन्सेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे, यानी एक के बाद दूसरी वैल्यू आएगी। देखिए, ये DW का मतलब है, D का मतलब डिफाइन, W का मतलब है वर्ड। यहाँ पे DW भी लिख सकते हैं, DB भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, अगर W लिखते हैं तो W का मतलब होता है वर्ड 2 बाइट्स का होता है, ठीक है। और अगर B लिखते हैं, DB, तो जो सा DB जो सा होता है 1 बाइट का होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक वैल्यू है ना, ये 2 बाइट की है, ये वाली एक वैल्यू 2 बाइट की है, ये एक वैल्यू 2 बाइट की है, ये 2 बाइट की है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो अभी एक जो मेमोरी लोकेशन होगी रैम मेमोरी के अंदर, ये देखें मेमोरी है ना, ये अच्छा देखें, दूसरी बात है, ये मेमोरी में आपने वैल्यूज़ लिखी थी, तो ये देखें कंसेक्टिव, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले 5 था, 10, 15 और 20, और इनके एड्रेसेस किस तरह जनरेट हुए हैं। देखें, पहला एड्रेस 100 है, दूसरा 102 है। वो किस वजह से? क्योंकि आपने यहाँ पे DW लिखा है, W का मतलब होता है 2 बाइट। तो पहला वाला 0 था, इसमें 2 ऐड किया तो 2 हो गया, ठीक है। अब अगले वाला जो होगा 10 से 15 तक, जाहिर सी बात है, इसका भी तो साइज 2 है ना, तो इस वाले में, इसके एड्रेस में, 10 के एड्रेस में हम 2 ऐड करेंगे तो 15 वाला आ जाएगा। तो 10 का एड्रेस क्या है, 102, इसमें 2 ऐड किया तो 104 आ गया 15 का एड्रेस। अब 15 के एड्रेस में अगर 2 ऐड करें, 15 का एड्रेस क्या था 104, इसमें 2 ऐड किया तो 106, 20 का एड्रेस आ गया। बात समझ में आ गई? इस तरह करके हम अरे को डिक्लेयर करते हैं और इसको यूज़ भी करते हैं। अच्छा, अब हम जो सा ना इसकी एग्जांपल जो सा ना एक प्रोग्राम से करते हैं। तो प्रोग्राम आपके पास है, राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स द 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5, 10, 15 और 20, इनको ऐड करना है। अरेज को अपने करे बनानी है, उसके अंदर ये नंबर स्टोर करवाने हैं, और ये जो एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे हैं, बेस रजिस्टर इंडायरेक्ट प्लस ऑफसेट, इस मोड को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है, स्टार्ट में ये लिखते हैं, एंड में ये लिखते हैं। अरे डिक्लेयर की वेरिएबल की तरह लास्ट में अरे डिक्लेयर करती है, और नंबर उसने हमें दे दिए थे 5, 10, 15 और 20। देखें, 4 नंबर्स मैंने इसके अंदर अरे में स्टोर करवा दिए। जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखें वैल्यूज़ क्या है, 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 20। वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, इस प्रोग्राम में 2 रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, AX और BX। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 2 रजिस्टर्स बना देता हूँ। ये AX हो गया, और सपोज करें ये दूसरा रजिस्टर है BX। अब देखें, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूव AX और 0, इससे क्या होगा, AX में 0 आ जाएगा, ओके। उसके बाद BX में नम,
तो ब्रैकेट्स नहीं है ना वेरिएबल के गिर्द, इसका मतलब है इस वेरिएबल का एड्रेस आएगा bx में, तो ये bx में 100 आ गया, नम का एड्रेस 100 था। उसके बाद लिखा हुआ है कि ax में ऐड हो जाए bx में क्या पड़ा हुआ है 100, साइड पे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स का मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे चले जाओ, इस मेमोरी लोकेशन पे आए तो क्या वैल्यू पड़ी थी 5, ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और दूसरी ax में पड़ी है वो है 0, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 + 0 = 5, तो ax में आंसर स्टोर होगा ना, तो ये ax में 5 आ गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आते हैं bx + 2, bx में क्या पड़ा हुआ है 100 + 2 क्या हो जाएगा, ये 100 + 2 102, ठीक है, और साइड पे ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है 102 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 10, ठीक है, तो एक वैल्यू होगी हमारे पास 10 और दूसरी क्या है ax, तो ax में क्या पड़ा हुआ है अभी ये देखें 5 है, तो 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, तो वो आंसर भी ऐड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर करती है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर 15, क्लियर। उसके बाद bx + 4, bx में क्या है 100 और 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 104 मेमोरी लोकेशन पे आए, क्या वैल्यू पड़ी है 15, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 15 प्लस सेकेंड वैल्यू ax में पड़ी है, ax में क्या है 15, तो 15 + 15 क्या हो जाएगा आंसर 30, और आंसर किस में स्टोर हो रहा है ax में, तो यहाँ से कटेगा, यहाँ पे 30 आ गया ax में। उसके बाद bx + 6 है, bx में क्या है 100 + 6, तो 100 + 6 मेमोरी लोकेशन पे आए 20, ठीक है, तो एक नंबर आया हमारे पास 20 प्लस दूसरा क्या है ax में पड़ा है, ax में क्या है 30, तो यहाँ पे हम करेंगे 20 + 30 50, तो ax में आंसर क्या आ जाएगा 50, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 50। हमने जो है ना 4 नंबर्स को ऐड कर लिए। यहाँ पे मैंने आपको ये समझाना था कि ये जो देखें bx रजिस्टर है ना, इसमें एक नंबर ऐड किया है और साइड पे ब्रैकेट्स, इस तरह करके जो है ना हम अरे को भी इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। समझ आ गई? ये मेथड्स इसलिए आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में जब आप प्रोग्राम्स बनाओगे तो आपको जिस तरह से आसान लगता है उस तरह आप अरे को एक्सेस करके प्रोग्राम करो। कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आप ये यूज़ करोगे, नेक्स्ट मेथड्स कुछ आपको यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए पहले से आपको सिखा रहा हूँ ताकि अरे वाले प्रोग्राम आए तो ये वाले मेथड्स आपको आते हों, फिर आपको प्रोग्रामिंग में आसानी होगी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो ये देखें नाम में इंडेक्स रजिस्टर और इनडायरेक्ट मोड दो चीज़ें हैं। इंडेक्स रजिस्टर होते हैं SI और DI, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, और इनडायरेक्ट का मोड है मतलब है कि इसमें ब्रैकेट्स आएंगी। तो फाइनली इसका मतलब ये हुआ इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का कि ये जो SI और DI रजिस्टर्स हैं इनके गिर्द हम ब्रैकेट्स डाल के इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जैसे लिखा हुआ है मूव, ठीक है, AX कोमा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ SI। इसका मतलब है कि ये इस SI में जो एड्रेस है उस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको AX में मूव कर दो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड था, वहाँ पे BX यूज़ हो रहा था, यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर SI यूज़ हो रहा है। ठीक है, DI भी यूज़ हो सकता है। एनीवेज इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें 3 नंबर्स को ऐड करना है। तो एक अरे बना ली लास्ट में, उससे वेरिएबल्स में मेमोरी आ जाएगी उसी तरह जिस तरह पहले हमने किया ये AX, ठीक है, और दूसरा रजिस्टर देखें इसमें SI यूज़ हो रहा है तो मैं यहाँ पे SI बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले AX में 0 आ गया, उसके बाद SI में नम का एड्रेस क्या है 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ AX और SI में क्या पड़ा हुआ है 100 जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस AX में क्या है 0, तो यहाँ पे कट के 5 आ जाएगा। उसके बाद SI में 2 ऐड हो रहा है, तो ये SI रजिस्टर है ना, तो इसमें 2 ऐड करेंगे, 100 प्लस 2 क्या हो जाएगा 102, इसकी वैल्यू होगी 102। ओके, अब क्या हो रहा है AX में क्या पड़ा हुआ है 5, SI में जो वैल्यू पड़ी है 102, साइड पे ब्रैकेट्स है ना, इस वजह से 102 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक वैल्यू 10, दूसरी AX में क्या पड़ी है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 10 प्लस 5 क्या हो गया 15, आंसर AX में स्टोर होगा तो यहाँ पे 15 आ गया। उसके बाद SI में अगेन 2 ऐड हो रहा है, तो SI में पहले क्या पड़ा हुआ है 102, कट होगा और यहाँ पे 104 हो जाएगा क्योंकि 2 ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखें AX और SI में जो वैल्यू पड़ी है, क्या वैल्यू पड़ी है 104, साइड पे ब्रैकेट्स थी इसलिए 104 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है 15, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस दूसरी क्या AX में क्या पड़ा हुआ है 15,
तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 प्लस 15 क्या हो गया 30। तो AX में क्या आ जाएगा 30। तो ये आपने क्या किया है SI रजिस्टर के ब्रैकेट्स को यूज करते हुए 3 नंबर्स का सम जो है कैलकुलेट किया है। समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट आता है इंडेक्स रजिस्टर प्लस ऑफसेट मोड। अच्छा, एक हमने 5 वाला छोड़ दिया, इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं इंडेक्स रजिस्टर प्लस ऑफसेट मोड। ओके, इसमें देखें 3 चीजें हैं, इंडेक्स रजिस्टर, इनडायरेक्ट मोड और ऑफसेट। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर का मतलब है, यहाँ पे आएगा इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर का मतलब है SI और DI यूज होंगे। इनडायरेक्ट का मतलब है उनके गिर्द ब्रैकेट्स यूज होंगी, और ऑफसेट का मतलब है उनमें कोई नंबर भी ऐड होगा। इन अदर वर्ड्स हम इसको ये कह सकते हैं कि हम जो है ना इस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं SI, ये इंडेक्स रजिस्टर यूज हो गया, इसके अंदर थर्ड वाली जो कंडीशन है ऑफसेट, कोई कॉन्स्टेंट नंबर ऐड हो गया। सेकंड वाली कंडीशन थी इसके गिर्द ब्रैकेट होगी। तो इस तरह की हम इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज में इंडेक्स रजिस्टर को यूज करते हुए लिख सकते हैं। तो चलें इसका हम एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम ये है कि वही वाला प्रोग्राम है जो हम पहले करते आ रहे हैं। 3 नंबर्स को आपने जो है ना ऐड करना है। तो यहाँ पे 4 है, हम इसको कट करके 3 कर लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स हैं हमारे पास 5, 10 और 15। तो ये प्रोग्राम है, इसमें SI और AX 2 रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। तो ये मैं AX के लिए बना देता हूँ और ये उसके बाद SI के लिए बना देता हूँ। ठीक है, उसी तरह वेरिएबल्स हमने लास्ट में अरे हमने डिक्लेयर कर ली है। सबसे पहले AX में 0 आ जाएगा, SI में नम वेरिएबल का एड्रेस क्या है 100 आ जाएगा। उसके बाद अब देखें SI के साइड में ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसका मतलब है 100 जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू पड़ी है, 100 एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है 5। सही हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक वैल्यू 5 आ गई, प्लस AX में क्या वैल्यू पड़ी है 0। 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा 5। तो स्टोर हम AX में करा देना, तो ये AX में आ जाएगा 5। उसके बाद AX प्लस SI प्लस 2 फाइंड करते हैं। पहले SI में क्या है, SI में 100 पड़ा हुआ है, इसमें 2 ऐड करेंगे। 102 एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है 10। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 10 प्लस 2 करेंगे, 10 एक वैल्यू आ गई। और AX में क्या पड़ा हुआ है 5, 10 प्लस 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। उसके बाद लास्ट वाली देखें, SI में क्या है 100 प्लस 4, 104 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। और दूसरी वैल्यू क्या है, AX में क्या पड़ा हुआ है 15 प्लस 15, आंसर AX में स्टोर होगा। तो ये 30 AX में आ गया। ये हमारा इन तीनों नंबर्स का सम हम इस तरह SI को यूज करते हुए भी कर सकते हैं। पहले हमने दूसरे मोड को यूज करते हुए किया था, तो इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, अब हम ये वाला कर लेते हैं, बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स मोड। ये वाला रह गया था। तो अच्छा, इसमें देखें 3 चीजें हैं, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और इनडायरेक्ट मोड। बेस रजिस्टर आपको पता है BX या BP भी हो सकता है, BP स्टैक में यूज होता है, इसलिए हम अभी BX ही देखेंगे। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर SI और DI सही हो गया। और इनडायरेक्ट आपको पता है ब्रैकेट्स। इसकी इंस्ट्रक्शन बनाए तो कैसी बनती है, बेस रजिस्टर यानी BX, ठीक है, और इंडेक्स रजिस्टर है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये प्लस इंडेक्स रजिस्टर SI हो गया, और ब्रैकेट्स है दोनों के सामने, इनडायरेक्ट मोड। तो ये इस तरह करके बनता है। तो हमें इस तरह करके इसको यूज करना पड़ेगा। सही है, तो चलो इसकी हम एक वही वाला प्रोग्राम है, इस मोड से करके देखते हैं इसको। सही, अब देखें यहाँ पे 3 रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, AX, BX और AX। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं जो है ना बॉक्स बना लेता हूँ, ये हो गया AX का। उसके बाद बनाता हूँ SI का बॉक्स, और ये बनाता हूँ BX का। ये मैंने आपको इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले AX में 0 आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से, के बाद BX में नम। अच्छा, ये उसी तरह अरे हमने डिक्लेयर की है जिस तरह पहले करते आ रहे हैं। सही है ना। अच्छा, BX में नम का एड्रेस आ जाएगा। तो नम का एड्रेस क्या है 100, ये BX है, इधर 100 आ जाएगा। उसके बाद देखें SI में 0 आ गया, ये SI में 0 आ गया। अब पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं ना, BX प्लस SI। BX में क्या है 100, SI में 0, तो ये क्या हो जाएगा 100 ब्रैकेट्स की वजह से 100 एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है 5। तो यहाँ पे एक आ जाएगा 5, और दूसरा AX में क्या है 0, 5 प्लस 0 क्या आ जाएगा 5। तो ये AX में क्या आ जाएगी वैल्यू 5। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन में आते हैं, SI में 2 ऐड हो जाएगा। तो SI में क्या है पहले 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2। तो ये SI में 2 आ गया। उसके बाद AX, अब ये इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। BX में क्या है 100 प्लस SI में 2 पड़ा हुआ है,
100 प्लस 2 क्या हो गया 102, साइड पे ये आ गया 102, इस तरह लिखा आएगा, साइड पे ब्रैकेट्स हैं। अब देखो ब्रैकेट्स की वजह से हम मेमोरी में जाते हैं, 102 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या पड़ी है 10, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक हो गया 10 और एक AX है, AX में क्या पड़ा हुआ 5, 10 प्लस 5 क्या हो गया 15, तो AX में नई वैल्यू 15 हो जाएगी। उसके बाद SI में 2 ऐड हो जाएगा, SI में पहले 2 था ना, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद दोबारा BX प्लस SI, BX में क्या है 100, SI में 4, 104, तो यहाँ पे आ जाएगा 104, साइड पे ब्रैकेट्स हैं, तो 104 मेमोरी में 15 पड़ा हुआ है, तो पहला नंबर आया हमारे पास 15। दूसरा AX में है, AX में क्या पड़ा हुआ है 15, तो प्लस 15, 15 प्लस 15 क्या हो गया 30, आंसर AX में स्टोर होगा, तो ये जो AX की नई वैल्यू आई है वो 30 है। तो ये आपने जो सम कैलकुलेट किया है वो इस से 30 आ गया है। बेसिकली ये आपने प्रोग्राम्स याद नहीं करने, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इस तरह भी करके हम रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं, सही है ना। ये ना हो कि आप प्रोग्राम्स को याद करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, अब हमारा लास्ट वाला रह गया है बेस, इंडेक्स और ऑफसेट, इन सारों का सम। अच्छा, इसमें देखें 4 चीजें हैं, बेस, इंडेक्स, ऑफसेट और इनडायरेक्ट। बेस का आपको पता है BX, इंडेक्स से SI DI और ऑफसेट से कांस्टेंट नंबर होता है और इनडायरेक्ट से ब्रैकेट्स, तो ये वाली चीजें यूज होंगी इसके अंदर। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे हम लिखते हैं मूव, ठीक है। अब देखें बेस है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं AX कोमा, ये बेस है ना, तो ये लिखेंगे BX, प्लस हो रहा है तो प्लस आ गया। इंडेक्स, इंडेक्स के लिए हम कर लेते हैं SI और ऑफसेट है, ऑफसेट कोई नंबर हम कर लेते हैं 2 और इनडायरेक्ट इसका मतलब है ब्रैकेट्स। तो ये वाली स्टेटमेंट हम असेंबली में अलाउ है, इस तरह करके भी हम इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें इससे हम एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम वही वाला है, इन 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो एक से ज्यादा नंबर्स हैं, इसलिए सबसे पहले हमने किया एक अरे बना ली। ओके, अब देखें इसमें कितने रजिस्टर यूज हो रहे हैं, AX, BX और SI, 3 रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया AX, एक और बनाता हूँ, ये हो गया BX और एक और बनाता हूँ लास्ट वाला, ये हो गया SI। फर्स्ट में देखें AX में क्या मूव कर रहे हैं 0, BX में क्या मूव कर रहे हैं, नम का एड्रेस 100 था, 100 आ गया इधर। उसके बाद SI में 0 आ गया। उसके बाद AX और BX में क्या पड़ा हुआ है 100, तो ये क्या होगा 100 एड्रेस, साइड पे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, 100 एड्रेस पे गए, इस पे वैल्यू क्या पड़ी थी 5, वो किस में ऐड हो जाएगी, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और दूसरी वैल्यू क्या है AX वाली, AX में क्या पड़ा हुआ है 0, 5 प्लस 0 किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल, तो AX में क्या आ जाएगा 5। क्लियर है बात। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें SI में 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 5 मिनट है, तो SI में 2 ऐड हो रहा है, तो SI में क्या है पहले 0, तो 0 कटेगा और यहाँ पे 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये SI की न्यू वैल्यू। उसके बाद अब BX में BX प्लस SI, तो BX में क्या पड़ा हुआ है 100, SI में क्या है 2, तो ये क्या बनेगा 102 और साइड पे ब्रैकेट्स, ठीक है। तो 102 में जाएंगे और ब्रैकेट्स की वजह से इसकी वैल्यू रीड होगी, तो 10 एक नंबर आया हमारे पास 10 प्लस दूसरा नंबर क्या AX में क्या पड़ा हुआ है 5, तो 10 प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा 15 के इक्वल, तो यहाँ से हम कट करते हैं, तो ये AX में 15 आ गया। उसके बाद अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसको आपने देखना है, ये वाली, इसको मुझे लिखवाएं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। ये BX है, BX में क्या वैल्यू पड़ी है 100, तो ये लिखा मैंने 100। उसके बाद प्लस SI है, तो SI में क्या पड़ा हुआ है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और ये लास्ट में एक और 2 है, तो ये यहाँ पे मैंने एक और 2 लिखा, ठीक है। तो इसको ऐड सम करें, क्या बनता है 104, समझ आ गई। तो इधर आ जाएगा 104 और ये AX है। 104 पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, 104 पे आप देखें 15 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर आ गया हमारे पास 15 और दूसरा नंबर कौन सा है AX में है, दूसरा नंबर ये AX में 15 पड़ा हुआ था, तो 15 प्लस 15 क्या हो गया 30, ठीक है। तो आंसर किस में स्टोर हो जाएगा AX के अंदर, तो फाइनल आंसर हमारा आया 30। ये आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरह करके देखें, बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर, ये 2 प्लस ऑफसेट,
इस तरह करके भी हम इस इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ये आपको मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस सिखाई हैं, आपके माइंड में ये चीज़ डाल दी है कि रजिस्टर्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी में वेरिएबल्स बना के ना हम मेमोरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑफसेट को यूज़ करके कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये कौन से रजिस्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ब्रैकेट कहाँ पे आपने लगानी है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको सिखा दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता होगा कि मेमोरी को हमने कैसे एक्सेस करना है, ब्रैकेट्स कहाँ पे लगानी है, कौन सा रजिस्टर कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। तो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या बनाना है, प्रोग्राम्स बनाने हैं ना। तो प्रोग्राम्स दो चीज़ों में होंगे असेंबली में, एक होंगे रजिस्टर और मेमोरी को कैसे एक्सेस करना है, और दूसरी होती हैं कमांड्स, ये कौन कौन सी कमांड जो सी ना आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की बेस पे फिर आपने लॉजिक बनानी होगी उस प्रोग्राम की, और वो प्रोग्राम जो सा होगा आपका बन जाएगा। समझ आ गई? अभी आपने ये पढ़ लिया है कि रैम और रजिस्टर को कैसे एक्सेस करना है। थोड़ी बहुत कमांड्स भी आपको आती हैं, जैसे मूव की कहाँ पे यूज़ करनी है, ऐड की, सब्ट्रैक्ट की। इसके अलावा अभी हमने ये पढ़ना है कि इसमें लूप्स कैसे लगाए जाते हैं, इफ एल्स की जो कंडीशंस होती हैं वो असेंबली लैंग्वेज में कैसे लगाई जाती हैं, वो फ्लैग्स को यूज़ करते हुए लगाई जाती हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा फ्लैग्स को भी आपने पढ़ के आना है, साइन फ्लैग कब वन होता है, कैरी फ्लैग कब वन होता है, जितना भी मैंने वो पढ़ाया था ना फ्लैग वाला, वो भी आपने पढ़ के आना है। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम कमांड्स पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशनल जंप्स वगैरह असेंबली में उसको कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप वीडियो में कमेंट करके मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।